दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मोदी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। लेकिन आज बीजेपी ने केजरीवाल को न सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट से पटकनी दे दी, बल्कि 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बेदखल कर दिया। बीजेपी अपनी जीत से ज्यादा केजरीवाल की हार का जश्न मना रही है। आम आदमी पार्टी के खेमे में खलबली मची है, तो सियासी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल से शीला दीक्षित का बदला ले लिया। ये तो जाहिर है कि केजरीवाल 500-600 वोटों से जीत जाते हैं अगर संदीप दीक्षित मैदान में नहीं होते, क्योंकि ये ज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग कि संदीप दीक्षित के पास जो वोट गया वो केजरीवाल को मिलना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल जैसा बड़ा नेता सिर्फ 400-500 वोटों से जीतता तब भी मुझे उनकी हार ही होती। केजरीवाल संदीप दीक्षित की वजह से हार गए चुनाव। ये हो सकता है कि वो उनकी अपनी मां को समर्पित कर दें ये हार केजरीवाल की। इसे केजरीवाल से शीला दीक्षित का बदला क्यों कहा जा रहा है? इसकी वजह है कि नई दिल्ली सीट से कांग्रेस नेता और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक केजरीवाल का खेल बिगाड़ने में संदीप दीक्षित की बड़ी भूमिका रही। इसे समझने के लिए केजरीवाल की हार के नंबर गेम को समझना जरूरी है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया। प्रवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, जबकि केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें संदीप दीक्षित ने कैसे खेल बिगाड़ दिया, तो अब संदीप दीक्षित को मिले कुल वोटों पर नजर डालिए। संदीप दीक्षित को कुल 4,568 वोट हासिल हुए। मतलब नई दिल्ली सीट पर जितने वोट संदीप दीक्षित को मिले उससे कम वोटों से केजरीवाल की हार हुई है। ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना।